रोमांटिक कहानी भाभी देवर आरव कॉलेज से लौटा हुआ देवर, उम्र 23 साल, भोला पर दिल का बहुत कोमल सिया। आरव की भाभी, उम्र 27 साल, शांत, संस्कारी और बेहद सुंदर। करण आरव का बड़ा भाई और सिया का पति, जो नौकरी के लिए बाहर रहता है। आरव 3 साल बाद घर लौटा था, शहर की भीड़ भाड़ से थका हुआ, लेकिन दिल में घर की खुशबू लिए। दरवाजे पर जैसे ही उसने कदम रखा, उसकी नजर उस पर पड़ी। सिया भाभी, हल्के पीले रंग की साड़ी में, बालों की कुछ लंठे गालों पर झूल रही थीं, और माथे पर बिंदी सूरज की किरणों से चमक रही थी। आरव कुछ पल के लिए ठहर गया। भाभी, नमस्ते, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सिया ने भी मुस्कान लौटाई। अरे आरव, तू आ गया। देख, घर कितना सुनसान लगता था तेरे बिना। वो मुस्कान, वो आवाज, कुछ तो था उसमें जो आरव के दिल में धीरे से उतर गया। रात के खाने पर दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें हुई। करण भैया बाहर थे, तो घर में बस वही दो लोग थे, सिया और आरव। रात में छत पर ठंडी हवा चल रही थी। आरव वहीं बैठा सोच रहा था। भाभी में कुछ तो है, पर क्या मैं सोच रहा हूँ ज्यादा? उसे पता नहीं था कि ये शुरुआत थी उस कहानी की जो उसके दिल को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। सुबह की हल्की धूप रसोई में उतर रही थी। सिया भाभी चाय बना रही थी, और आरव बरामदे में अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा था, पर उसकी नजरें बार बार रसोई की तरफ उठ जाती। वो देखता, सिया कितनी सलीके से हर काम करती है। कभी मुस्कुराकर खुद से कुछ कहती, कभी चुपचाप किसी ख्याल में खो जाती। आरव के मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे घर में भाभी की मौजूदगी से हर चीज में सुकून है। सिया ने ट्रे उठाए और बोली, आरव, तेरी पसंद की अदरक वाली चाय बनाई है। याद है, बचपन में तू हर सुबह मुझसे यही मांगता था। आरव मुस्कुराया। भाभी, आपकी याददाश्त तो गजब की है। मुझे तो खुद याद नहीं था। किसी अपनों को भूल पाते हैं क्या? सिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन उनकी आंखों में कहीं गहराई थी, जैसे कोई अपनापन अब भी बाकी हो। शाम को जब सिया आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी, आरव ने धीरे से कहा, भाभी, जब मैं शहर में था, तो हर शाम यही सोचता था कि घर का आंगन कितना सूना लगता होगा। सिया ने रुककर उसकी ओर देखा। घर सूना नहीं होता आरव, लोग सूने हो जाते हैं। वो वाक्य आरव के दिल में उतर गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सिया भाभी के मुस्कुराहट के पीछे कोई छुपा दर्द है, कुछ अनकहा, कुछ अधूरा। उस रात आरव देर तक सोचता रहा। क्या ये ममता है, अपनापन है, या कुछ और, जो भाभी के हर शब्द में उसे खींचता चला जा रहा है? कुछ हफ्ते बीत चुके थे। आरव ने महसूस किया कि सिया भाभी अक्सर शाम के समय अकेले आंगन में बैठती हैं। उनका मन कुछ उदास सा होता था, और आरव के अंदर एक खालीपन भी उसी से जुड़ता चला गया। एक दिन बारिश शुरू हुई। आंगन में हल्की बूंदें गिर रही थीं और सिया छत की ओर देख रही थी। आरव ने धीरे से पूछा, भाभी, आप ठीक हैं? आप अक्सर उदास दिखती हैं। सिया ने उसे देखा, और उनकी आंखों में थोड़ी नरमी झलकी। आरव, कभी कभी इंसान को अपने हालात समझाने के लिए किसी की जरूरत होती है, और शायद मैं थोड़ी अकेली महसूस कर रही थी। आरव का दिल धक धक करने लगा। वो कुछ कह नहीं पाया, बस चुपचाप सिया के पास खड़ा रहा। सिया ने हल्की मुस्कान दी और उसने कहा, लेकिन तुम्हारे जैसे अपनों की मौजूदगी से दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। उस क्षण आरव ने महसूस किया कि ये सिर्फ अपनापन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक डोर है, जो दोनों के दिलों को जोड़ रही थी। वो डोर अदृश्य थी, पर मजबूत, एक ऐसा बंधन जो सिर्फ समझ, ममता और संवेदनाओं से बंधा था। आरव ने सोचा, भाभी को खुशी देने का यह मेरा तरीका होगा। उनके दुख को अपने भीतर लेने का, और उनकी मुस्कान में खुद को खोजने का। उस दिन से आरव और सिया के बीच हर छोटी बात में, हर मुस्कान में, हर हल्की फुल्की चुटकी में एक अनकही नजदीकी बनने लगी। और दोनों ये जानते थे कि यह नजदीकी सीमाओं और सम्मान की डोर के भीतर है, पर गहरी, बहुत गहरी थी। समय के साथ आरव और सिया भाभी के बीच की अनकही नजदीकी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में झलकने लगी। हर सुबह आरव स्कूल और कॉलेज की पुरानी आदतों की तरह चाय के साथ सिया की पसंदीदा बिस्किट लेकर आता। सिया अक्सर हंसकर कहती, आरव, अब तुम्हें मेरी पसंद भी याद रहती है। वाह! छोटे काम जैसे कपड़े सुखाना, खाना साथ में बनाना, या शाम को आंगन में तुलसी के पौधों को पानी देना, अब केवल जिम्मेदारी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की मौजूदगी का सुखद एहसास बन गए थे। एक दिन बारिश के बाद आंगन में दोनों छत की ओर देख रहे थे। सिया ने कहा, आरव, तुम्हारे रहते ही घर में कुछ अलग सा सुकून है। पहले ऐसा नहीं लगता था। आरव ने धीरे कहा, भाभी, आप खुश हैं, तो घर भी खुश लगता है। उनका ये संवाद बिना किसी शब्दों के, उनके दिलों के बीच की समझ को बयां कर रहा था। कभी कभी दोनों बस चुपचाप बैठ जाते, बारिश की बूंदों और हवा की हल्की सरसराहट में खोए रहते।
आरव ने महसूस किया कि भाभी की मुस्कान में उसकी सारी थकान, सारी चिंता मिट जाती है। सिया भी आरव की नजर में अपने लिए एक अपनापन पाती थी, ऐसा अपनापन जो शब्दों में कह पाना मुश्किल था। धीरे धीरे ये दिनचर्या उनके लिए एक अनमोल रिश्ता बन गई। वे जानते थे कि यह रिश्ता सम्मान, अपनापन और विश्वास से बंधा है, और यही उसे खास बनाता है। समय बीतता गया और आरव और सिया भाभी की नजदीकियां और गहरी होती चली गईं। एक दिन करण भैया अचानक घर लौट आए। सिया और आरव दोनों थोड़े तनाव में थे, पर करण ने मुस्कुराकर कहा, घर तो बहुत खुश लग रहा है। लगता है तुम दोनों के बीच कुछ खास बातें हो रही हैं। आरव और सिया ने एक दूसरे को देखा और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये हल्की मुस्कान उनके बीच विश्वास और अपनापन की निशानी थी, कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उनका रिश्ता सम्मान और समझ पर टिका है। शाम को आंगन में दोनों अकेले थे। सिया ने आरव से कहा, तुम्हारे साथ बात करके, छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करके, लगता है कि घर सच में घर बन जाता है। आरव ने धीमे स्वर में कहा, भाभी, मुझे भी यही लगता है। आप होते हैं तो घर में सब कुछ सही लगता है। उनका ये संवाद न केवल उनके बीच की भावनात्मक नजदीकी को दिखा रहा था, बल्कि यह भी कि सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और भरोसे में भी होता है। इस अध्याय में आरव और सिया ने महसूस किया कि उनका रिश्ता केवल अपनापन नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती और भावनात्मक सुरक्षा है। वे एक दूसरे के लिए हमेशा साथ हैं, बिना किसी शर्त के। समय के साथ घर में छोटे छोटे संघर्ष आने लगे। किताबों और कॉलेज के काम में व्यस्त आरव कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाता, और सिया भाभी घर के काम में थक जाती। एक दिन सिया भाभी थककर बैठ गईं। आरव ने देखा और तुरंत बोला, भाभी, आप आराम कीजिए, मैं ये काम संभाल लेता हूँ। सिया भाभी की आंखों में हल्की चमक थी। आरव, ये छोटी छोटी चीजें ही मुझे दिखाती हैं कि तुम अब बस मेरा देवर नहीं, बल्कि मेरा साथी बन गए हो। आरव ने मुस्कान के साथ कहा, भाभी, आप हमेशा मेरे लिए सब कुछ होती हैं। आपकी खुशियां मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। इस छोटे से संवाद में ही उनके बीच का रिश्ता और मजबूत हुआ। वे दोनों जानते थे कि जीवन में संघर्ष आएगा, पर विश्वास और समझ के साथ हर कठिनाई आसान हो जाती है। रात को जब सभी सो चुके थे, आरव और सिया छत पर बैठे। आरव ने कहा, भाभी, मैं कभी नहीं चाहता कि आप अकेली महसूस करें। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। सिया ने धीरे सर हिलाया। आरव, और यही अपनापन है जो मुझे हमेशा मजबूत बनाता है। तुम सिर्फ मेरा देवर नहीं, मेरी ताकत भी हो। उस रात दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता केवल नजदीकी का नहीं, बल्कि विश्वास, समझ और ममता का है। और यही रिश्ता उन्हें हर कठिनाई में एक दूसरे के करीब लाता रहा।